हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न विश्वकर्मा और आप लोगों को मेरे चैनल स्टडी विद ट्रिक पे स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि शब्द पॉलिटिक का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से, ठीक है, यहाँ पे व्यंजन है दोस्तों और भावेल है। तो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर, ठीक है, उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को जितने भी भावेल हैं दोस्तों, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये पी हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, एल हो गया, टी हो गया, आई हो गया, सी हो गया और ई हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेन पॉइंट तो यहाँ पे है दोस्तों कि प्रत्येक व्यंजन, ठीक है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं तरफ, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है, ए से लेके जेड तक, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से, ठीक है, किसको, कॉन्सोनेंट को, यानी कि व्यंजन को क्या कह रहा है कि उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। नया अक्षर क्या बनेगा, यही तो पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने देख लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बाकी सब क्या है दोस्तों, भावेल है। तो हमें तो कॉन्सोनेंट पता चल गया। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि हमारा राइट साइड किधर से होगा, ठीक है। तो दायां, देखिए दोस्तों दायां पक्ष ये होता है, ठीक है, ये हो गया दायां, ठीक है। हम इधर आएंगे तो किधर जाएंगे दोस्तों, अगर हम एरो की दिशा में जाएंगे तो दायां की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इधर आएंगे इस तरफ लेफ्ट साइड में तो बायां जाएंगे, ठीक है। ये बायां तरफ हो गया, इतना याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम लिखे हैं दोस्तों ए से जेड तक लिखे हैं वर्ड और उसके सामने हम खड़ा हो जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कि मेरा दायां कौन है और बायां कौन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि पी का, ठीक है दोस्तों, पी क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। तो पूछ रहा है कि उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से, ठीक है, इसके पी के, तो पी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस पी प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से, किसके, पी के, क्योंकि पी का पहला लेटर पी है, कॉन्सोनेंट है। तो पी के दाईं तरफ किधर जाएंगे, अगर हम एरो की दिशा में जाएंगे तो दाईं तरफ जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, क्यू आर एस, ये हो जाएगा तीसरा अक्षर, ठीक है। तो पी के सामने क्या आ जाएगा, तीसरा अक्षर एस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूछ रहा था कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर, इसके दाईं ओर, तो दाईं ओर तो उधर, ठीक है दोस्तों, इस तरफ दाईं ओर के तीसरे अक्षर, तो इसके दाईं ओर के तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एस आ जाएगा। तो पी के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, एस। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों भावेल है, सॉरी हाँ भावेल है, यानी कि क्या है, ये स्वर है। अब इसको क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर से, अब जितने भी भावेल हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बाएं क्या बोल रहा है, बाईं ओर, तो बाएं किधर जाएंगे दोस्तों, अगर हम इधर जाएंगे तो दायां जाएंगे और इधर आएंगे तो बायां जाएंगे। तो इसका देखिए दोस्तों दूसरे अक्षर बोल रहा है, यानी कि वो कहाँ पे दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे है। तो इसका बाएं तरफ जाइए तो क्या आ जाएगा, इसका बाएं तरफ दूसरा अक्षर एम आ जाएगा, 1 और 2 है कि नहीं दोस्तों। वो के बाएं अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 पे एन आ रहा है और 2 पे क्या आ रहा है, एम। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दूसरा अक्षर ये हो जाएगा एम, ठीक है।
तो ओ के दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं तरफ एम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यू है। अब यू देखिए कहाँ पे दोस्तों, यू देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यू यहाँ पे है। तो यू क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल जितने भी हैं सभी को क्या बोल रहा है, जितने भी स्वर हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर पे, बाईं ओर के दूसरे अक्षर। तो देखते हैं इसका बाईं ओर के दूसरा अक्षर क्या होगा। यहाँ पे यू है तो बाईं ओर का दूसरा अक्षर क्या होगा दोस्तों, 1 2 क्या होगा, एस होगा, है कि नहीं दोस्तों। बाईं ओर का दूसरा अक्षर क्या होगा, एस होगा, है कि नहीं। तो अगला देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, कॉन्सोनेंट आ गया। क्या आ गया, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यंजन में क्या कर रहा है, दाईं तरफ तीसरा अक्षर, दाईं तरफ क्या कर रहा है, तीसरा अक्षर। तो एल है, एल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दाईं तरफ किधर, उस तरफ, हमारा राइट हैंड है तो दाईं तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो एल तो दाईं तरफ देखिए इधर होगा, ठीक है ना, एल के दाईं तरफ इधर होगा, है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, तीसरा अक्षर क्या होगा, तो पहला अक्षर तो एम हो गया, दूसरा अक्षर तो ओ एन हो गया, और तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसका अपोजिट तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, दाईं तरफ ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टी है, टी क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या बोला है दोस्तों, दाईं तरफ तीसरा अक्षर, ठीक है। ये भी कॉन्सोनेंट ही है, ये भी कॉन्सोनेंट ही है। तो जिस तरह से इसको किए हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो दाईं तरफ तीसरा अक्षर, तो देखते हैं ये यहाँ टी है, तो टी यहाँ पे है दोस्तों, है कि नहीं। तो इसके दाईं तरफ तीसरा अक्षर देखिए, 1 2 3, यानी कि इसका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, दाईं तरफ डब्लू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आई है, आई क्या है दोस्तों, वॉवेल है। तो वॉवेल के लिए क्या बोला है, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरा अक्षर, तब हमें बाईं ओर जाना है, मतलब कि लेफ्ट तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ आना है। तो देखिए यहाँ पे आई है, तो आई इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे आई है कि नहीं। तो हमें किस तरफ जाना है, बाईं तरफ। तो बाईं तरफ कितना, दूसरे अक्षर तक, है कि नहीं, दूसरा अक्षर तक। तो आई देखिए यहाँ पे आई के पहला अक्षर क्या हो जाएगा, एच, दूसरा अक्षर जी। तो आई के बाईं तरफ क्या हो जाएगा, दूसरा अक्षर जी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट ही है दोस्तों, क्या है, कॉन्सोनेंट। वॉवेल तो हो गया, कॉन्सोनेंट यहाँ पे है। अब कॉन्सोनेंट के लिए क्या बोला था दोस्तों, दाईं और तीसरे अक्षर, दाईं और तीसरा अक्षर। हम दाईं तरफ जाएंगे यानी कि जेड तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, तो सी देखिए कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे। तो इसका तीसरा अक्षर दाईं तरफ किधर होगा, कौन सा होगा, 1 2 3 एफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एफ, यानी कि सी के दाईं तरफ तीसरा अक्षर क्या होगा, एफ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, वॉवेल आ गया। तो वॉवेल ई कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे। तो वॉवेल के लिए क्या बोला है, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर। अब बाईं ओर बोल रहा है दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड मेरा किधर है, इस तरफ है। तो बाईं ओर हम आएंगे कितना, तो 2 आएंगे, दूसरे अक्षर तक आएंगे। तो किसका पूछ रहा है, ई का। तो ई का दूसरा अक्षर देखिए, पहला तो हो गया डी, दूसरा क्या हो जाएगा, सी। तो ई का बाईं तरफ दूसरा अक्षर क्या हो गया, सी। हमारा आंसर आ गया दोस्तों कितना, ये वाला, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। अब इसे मैच करके देखते हैं ऑप्शन में मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला लेटर क्या है दोस्तों, एस है, एस है। दूसरा एम है, तो एम है। तीसरा एस है, एस है क्या, नहीं है यहाँ, हाँ यहाँ तीसरा अच्छा एस है। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं, चौथा वो है क्या, वो नहीं है, छोड़ दीजिए। ए वाला गलत हो गया दोस्तों, बी वाला भी गलत हो गया। इसमें देखते हैं एस एस एम एम एस एस ओ के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स है दोस्तों, खत्म हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, जो हमारा आंसर आया दोस्तों इस ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये रीजनिंग आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इसमें पूछ रहा है कि बी आर ए के ई एस के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। यानी कि इस रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने ऐसे इसमें अक्षर हैं जो अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे हो गया बी, ई आर हो गया, ए के ई एस, इसको हम दोस्तों नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कि कितने ऐसे अक्षर युग हैं जो अपने स्थान में परिवर्तन नहीं किए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमको सजाना है किस रूप में, इस रूप में ए बी सी डी, ये इसी क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ण क्रमानुसार। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अपने स्थान पर है कि नहीं, तो ये भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से सजाना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वर्ण क्रमानुसार में पहला लेटर क्या है दोस्तों, ए है, तो इसमें देखिए ए है, हाँ ए है, तो ए हो जाएगा पहला स्थान पे। ठीक है दोस्तों, अब ए के बाद दोस्तों क्या है, बी, तो बी यहाँ है, तो ए के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, बी लिख लिए। अब बी के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी है, कहीं दिख रहा है, नहीं, सी, डी नहीं, ई, हाँ ई है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ई है, तो ई किसके बाद है दोस्तों, ये देखिए डी के बाद है कि नहीं दोस्तों, डी के बाद, यानी कि यहाँ तो डी नहीं, इसमें बी के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, बी के बाद ई आ रहा है, तो हमें बी के बाद क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ई जो है दोस्तों, ई के पहले और ऐसा कोई लेटर नहीं है जो बी के बाद आए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ई के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ, ई के बाद एफ आता है, इसमें एफ है क्या, नहीं है। ई के बाद क्या है दोस्तों, ई के बाद एफ है, नहीं है। जी, इसमें जी है, नहीं है। एच, एच भी नहीं है। आई, आई भी नहीं है। जे, जे भी नहीं है। के, हाँ के है, यानी कि ई के बाद हमें क्या मिला दोस्तों, के मिला, तो के हम लिख लेंगे यहाँ पे, ई के बाद क्या हो जाएगा, के। अब के के बाद क्या आएगा दोस्तों, के के बाद देखिए एल है यहाँ पे, के के बाद यहाँ पे एल आ रहा है, इसमें एल है क्या, नहीं है। एल के बाद क्या है दोस्तों, एम, एम है क्या यहाँ पे, नहीं है। एम के बाद एन आ रहा है, एन है इसमें, नहीं है। एन के बाद ओ, ये ओ आ रहा है, ओ है इसमें क्या, नहीं है। ओ के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, पी, पी है, नहीं है। पी के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, क्यू, क्यू है इसमें, नहीं है। क्यू के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, आर, हाँ इसमें आर है, तो आर किसके बाद हो जाएगा दोस्तों, आर के बाद हो जाएगा, क्योंकि के बाद हमें क्या मिला, आर मिला। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट लेटर जो बच गया दोस्तों, वो क्या बच गया, एस, तो हम एस को इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि आर के बाद क्या आता है दोस्तों, एस आता है। यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो एस को हम लिख लिए। अब इसको भी नंबरिंग करेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे दोस्तों कि इसमें कौन कौन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ बी 1 पर था लेकिन बी आ गया 2 पे, तो ये तो चेंज हो गया, ये खत्म हो गया। आर 2 पे था लेकिन आर आ गया कहाँ, 5 पे, ये भी खत्म हो गया। ए 3 पे था लेकिन ए कहाँ आ गया, ए 1 पे आ गया, ये भी खत्म हो गया। के 4 पर था लेकिन के कहाँ है, हाँ के 4 पर है, यानी कि ये दोनों चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। अब देखिए ई 5 पर है लेकिन ई कहाँ आ गया दोस्तों, 3 पर आ गया, ये भी खत्म हो गया। एस जो है दोस्तों, एस 6 पे है, यहाँ भी एस 6 पे है, यानी कि 2 लेटर दोस्तों ऐसे हैं जो अपने स्थान में परिवर्तन नहीं किए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि शब्द कुलटिवेटर, ठीक है दोस्तों, CULTIVATOR के पहले और छठे अक्षर उलट दिए जाएं। ठीक है दोस्तों, पहले और छठे अक्षर को उलट दिए जाएं, इसका मतलब ये है दोस्तों कि पहले अक्षर के स्थान पे छठे वाले को लाना है और छठे वाले के स्थान पे पहले वाले को ले जाना है दोस्तों। ठीक है, ऐसे अक्षर उलट दिए जाएं, ऐसे दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं, ऐसे दूसरे और सातवें अक्षर को भी उलट दिए जाएं, और ऐसे ही आगे भी जारी रहे तो पूर्ण व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन होगा दोस्तों। ठीक है, दाएं से दूसरा पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि सभी का जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों वो क्या कर दिया जाए, हेर फेर कर दिया जाए। ठीक है, तो दाएं से दूसरा स्थान पे क्या होगा, ये पूछा है हमसे, तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। पहला अक्षर क्या है दोस्तों, पहला अक्षर दे दिया है सी। ठीक है, पहला अक्षर सी दे दिया है, सी लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, भी के बाद ए के बाद टी के बाद ओ के बाद आर। अब बोला है क्या हमसे दोस्तों
कि पहला और छठे अक्षर उलट दिए जाएं, यानी कि पहले जो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों। इस तरह से नंबरिंग करने से क्या होगा दोस्तों, बनाने में आसानी होगा। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, पहला और छठे अक्षर को उलट दिया जाए, यानी कि पहले स्थान पे किसको लाना है दोस्तों, पहले स्थान को छठे वाला को लाना है। तो ये हो गया पहले स्थान पे कौन, छठा वाला है, और छठा वाला कौन है दोस्तों, भी है। और इसको कहाँ ले जाना है दोस्तों, इसको ले जाना है छठे वाले के स्थान पर, यानी कि सी कहाँ गया दोस्तों, छठे वाले स्थान पर। अब आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं। दूसरा अक्षर और सातवां अक्षर, तो दूसरा अक्षर क्या है दोस्तों, यू है, तो दूसरे अक्षर पे क्या आ जाएगा, सातवां वाला, ठीक है दोस्तों। तो सातवां में क्या है दोस्तों, ए है, तो ए के कहाँ ले लाएंगे, दूसरा स्थान पे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, चलिए देखिए, ए को कहाँ पे ले लाएंगे, दूसरा स्थान पे, और यू को कहाँ ले जाएंगे, ए यहाँ पे ए वाले स्थान पे यू को, ठीक है, यू को कहाँ ले जाएंगे, ए वाला के स्थान पे, तभी तो दूसरा को छठे स्थान पे, सॉरी सातवें स्थान पे, और सातवां को दूसरे स्थान पे उलट दिए जाए, उलट दिए जाए। और आगे देखिए, और दूसरा सॉरी और ऐसे ही आगे भी जारी रहे, ऐसे इसी प्रक्रिया को आगे भी जारी रखना है दोस्तों। तो एल के स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एल के स्थान पे आ जाएगा अगला टी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, एल के स्थान पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और टी कहाँ चला जाएगा, सॉरी टी आ जाएगा एल के स्थान पे, यानी कि तीसरे स्थान पे, और जो एल जो है तीसरे स्थान पे, ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों, टी के स्थान पे, यानी कि यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी है कि नहीं दोस्तों, टी कहाँ है दोस्तों, टी 4 पे है, तो टी किसके साथ बदल जाएगा दोस्तों, 9 के साथ, ठीक है, तो सॉरी ओ के साथ, तो ओ कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा टी के नीचे, और टी कहाँ चला जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा ओ के स्थान पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आई बच गया और यहाँ पे आर बच गया, तो आर आ जाएगा किसके स्थान पे, आर आ जाएगा आई के स्थान पे, ठीक है ना दोस्तों। आर कहाँ जाएगा, आर आ जाएगा आई के स्थान पे, और आई कहाँ चला जाएगा, आई चला जाएगा आर के स्थान पे। तो हमें पूछा है क्या दोस्तों, कि हमने सारा का सारा प्लेस वैल्यू जो है ना दोस्तों बैठा दिए उस तरह से, जिस तरह से क्वेश्चन बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, तो आगे भी जारी रहे तो पुनर्व्यवस्था के बाद, यानी कि पहले व्यवस्था ये था और हम पुनर्व्यवस्था किए हैं जो ये है नीचे वाला दोस्तों, ठीक है। तो बोला कि पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से, यानी कि इस तरफ से दाएं से दूसरा कौन होगा, तो दाएं से दूसरा क्या है दोस्तों, देखिए तो दाएं से पहला अक्षर तो ये हो गया और दूसरा टी हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर टी, यानी कि ये जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग के भी समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि पहले शब्द, ठीक है दोस्तों, पहले शब्द रोटीन, ठीक है, ROUTINE के स्वरों को, यानी कि इसमें जितने भी वॉवेल्स हैं, ठीक है, स्वर हैं, को वर्णानुक्रम में, और पहले किसको दोस्तों, पहले स्वर को वर्णानुक्रम में और उसके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा इस पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से चौथा होगा, ठीक है दोस्तों। पहले किसको सजाना है दोस्तों, पहले वॉवेल को सजाना है, उसके बाद किसको, उसके बाद कॉन्सोनेंट को, ठीक है। तो देखते हैं इसमें वॉवेल्स कितने हैं दोस्तों, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यार हो गया, OUTINE, इसमें देखते हैं वॉवेल कितने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वॉवेल दिख रहा है कितना हमें, 1 2 3 4। तो पहले वॉवेल को वर्णानुक्रम का मतलब होता है दोस्तों ABCDEFGHKLM जेड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों जो भी वॉवेल है वर्ण के क्रम के अनुसार है दोस्तों, तो इसी वर्णानुक्रम के अनुसार यहाँ भी पूछ रहा है दोस्तों।
तो पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा वर्ण आएगा, पहले कौन सा वॉयल्स आएगा। तो पहले यहाँ पे देखिए ए है, पहले यहाँ पे वॉयल्स क्या है दोस्तों, ए हो गया, ए ई आई ओ यू। वॉवल तो इतनी ही दोस्तों, यहाँ पे कितने वॉवल हैं, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो पहले वॉवल कौन सा है, ए है, तो ए तो इसमें है नहीं दोस्तों। ए के बाद यहाँ पे देखिए वॉवल ई है, तो ई तो है इसमें, तो पहले किसको सजाएंगे दोस्तों, पहले हम ई को सजाएंगे, ठीक है। पहले हम किसको, ई को लगाएंगे यहाँ पे। चलिए ई हो गया। अब ई के बाद देखिए दोस्तों वॉवल आई है, तो ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, आई। आई देखिए ये यहाँ पे है, तो आई लिख लेंगे, ठीक है। अब आई के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है, ओ है, तो ओ है इसमें, हाँ है। आई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। अब ओ के बाद देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे यू है, यू है, हाँ यू है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसको सजा लिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वॉवेल को सजा लिए। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि स्वरों को वर्णानुक्रम में और उसके बाद व्यंजनों को, पहले किसको दोस्तों, पहले स्वरों को और उसके बाद किसको दोस्तों, उसके बाद व्यंजनों को। तो पहले हमने स्वर को सजा लिया, अब बोल रहा है कि व्यंजन को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे व्यंजन कौन कौन है, ए के बाद बी है, तो बी तो है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे व्यंजन कौन हो गया, आर हो गया, टी हो गया, एन हो गया। तो इन तीनों में पहले कौन आएगा दोस्तों, तो पहले तो यहाँ पे हमें एन दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, एन के बाद ही तो आएगा आर, है कि नहीं। एन के बाद देखिए दोस्तों आर आ रहा है कि नहीं, एन के बाद आर, और आर के बाद में टी आ रहा है। तो पहले व्यंजन कौन हो जाएगा दोस्तों, एन, तो एन हो जाएगा। यू के बाद एन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एन लिख लिया जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब एन के बाद क्या है दोस्तों, एन के बाद देखिए एन के बाद आर आ रहा है, तो आर लिख लेंगे, ठीक है। अब आर के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, टी व्यंजन आ रहा है, तो टी यहाँ लिख लेंगे। आर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, टी। अब क्या बोला गया दोस्तों, देखिए पहले शब्द इतना के स्वरों को वर्ण अनुक्रम में और उसके बाद व्यंजनों को वर्ण अनुक्रम में लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इस पुनर्व्यवस्था, यानी कि इसे पुनर्व्यवस्थित करने के बाद दाएं से चौथा होगा। दाएं से चौथा का मतलब कहाँ से दोस्तों, इस तरफ से दायां, हमारा दायां देखिए हम खड़े हैं तो हमारा दायां कहाँ है दोस्तों, टी तरफ, है कि नहीं, लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड। तो राइट हैंड हमारा इधर से हो जाएगा टी से। तो पूछ रहा है कि दाएं से चौथा क्या होगा, दाएं से चौथा क्या होगा। देख लीजिए दाएं से चौथा 1 2 3 4, यानी कि दाएं से चौथा क्या होगा दोस्तों, यू हो गया 4 पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द डिस्टेंस में, ठीक है दोस्तों, शब्द डिस्टेंस में सभी स्वरों को, ठीक है दोस्तों, जितने भी इसमें स्वर हैं, ठीक है, सभी स्वरों को अगले अक्षर से, मतलब जितने इसमें स्वर है दोस्तों, जितने इसमें वॉवेल्स हैं, सभी अगले अक्षर से, सभी स्वरों को अगले अक्षर से और सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यहाँ पे बता रहा है दोस्तों कि जितने भी इसमें स्वर हैं, सभी स्वरों को उसके अगले अक्षर से और जितने भी इसमें कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, उसको पहले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, और फिर सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, पहले हम लोगों को सजाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। सजाने के बाद यहाँ पर डी हो गया, आई हो गया, एस टी ए एन सी ई, इसमें जितने स्वर हैं दोस्तों सबसे पहले उसको सजाना है। ठीक है, उसके कौन से अक्षर से, तो सभी स्वरों को उसके अगले अक्षर से। तो देखते हैं इसमें कितने स्वर हैं। स्वर तो दोस्तों एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बाकी सारे क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। तो देखिए इसके अगला अक्षर क्या होगा दोस्तों, स्वर का अगला अक्षर क्या होगा, आई का अगला अक्षर क्या होता है दोस्तों, तो आई का अगला अक्षर क्या होता है, एच आई जे। तो आई के बाद क्या होता है जे, तो यहाँ पे हो जाएगा जे।
अब देखिए यहाँ पे ए है, तो ए का अगला अक्षर क्या आएगा दोस्तों, हमें पूछा है स्वर का अगला अक्षर, तो आई क्या है दोस्तों, स्वर है, तो स्वर का अगला अक्षर जे आ रहा है, आई के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, जे। अब यहाँ ए स्वर है, तो ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी, तो बी ले लेंगे। यहाँ ई है, तो ई क्या है दोस्तों, भावेल है यानी कि स्वर है, तो इसको अगला अक्षर इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो हमने स्वर को तो ले लिया दोस्तों। अब बोल रहा है कि सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट हैं उसको पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो यहाँ डी है दोस्तों, तो डी के पिछले का अक्षर क्या होगा दोस्तों, सी, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे दोस्तों, सी ले लेंगे। अब यहाँ एस है, तो एस के पहले वाला अक्षर क्या आता है दोस्तों, तो एस के पहले वाला अक्षर आता है दोस्तों आर। ठीक है, तो एस के लिए क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। अब यहाँ पे टी है दोस्तों, तो टी के पहले वाला अक्षर क्या आता है दोस्तों, तो टी के पहले वाला अक्षर एस आता है दोस्तों। अब यहाँ पे एन है, क्या है दोस्तों, एन है, तो एन के पहले वाला अक्षर क्या आता है, एम, यहाँ पे एम ले लेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में सी बच गया दोस्तों, तो सी का पहले वाला अक्षर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया दोस्तों, जैसे बोला था हम लोग क्वेश्चन में बदल दिए। ठीक है दोस्तों, चेंज कर दिए। अब देखेंगे क्या बोल रहा है अगला, क्या बोल रहा है, सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाए, वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाए। जिस तरह से ए बी सी डी होता है ना दोस्तों, क्रमबद्ध होता है ना, तो इसी तरह से इसको भी क्रमबद्ध करने के लिए बोला है, किसको, इसको। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्रमबद्ध करके। तो सबसे पहले क्या था दोस्तों, ए, इसमें ए है, नहीं है, बी, हाँ बी है, कितने हैं बी, 2 है, तो सबसे पहले दोनों बी को हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बी के बाद सी आता है, तो इसमें सी है दोस्तों, हाँ सी है, तो सी लिख लेंगे। सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी, इसमें तो डी है नहीं। डी के बाद क्या आता है दोस्तों, ई, इसमें ई तो है नहीं। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है दोस्तों, एफ, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एफ। एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, जी आता है, ई एफ जी, तो जी तो है नहीं इसमें। जी के बाद एच आता है, एच नहीं है, एच आई जे के एल एम, हाँ एम है, तो यहाँ पे एम ले लेंगे। एम के बाद क्या आता है दोस्तों, एन, एम एन ओ पी क्यू आर, आर है दोस्तों, तो आर ले लेंगे। आर के बाद क्या आता है, टी, आर के बाद एस, तो एस है, तो एस ले लेंगे। और बच गए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, सी, यहाँ पे जे है दोस्तों, डबल बी के बाद सी आया, सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे है ना दोस्तों, सॉरी यहाँ पे जे छूट गया है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, सी के बाद जे, जे के बाद ना आएगा क्या, एफ, है कि नहीं दोस्तों। अब देखिए बी सी जे एफ एम आर एस, ये बन गया। ठीक है, तो पूछ रहा था क्या हमसे दोस्तों, पूछ रहा था कि इस तरह से व्यवस्थित करने के बाद अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा। अब दाएं देखिए दोस्तों, दाएं किधर है, इधर है। ठीक है, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, तो दाएं से तीसरा अक्षर मेरा क्या आ गया, एम आ गया, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम, क्या आ जाएगा, एम। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। ठीक है, तो आज का ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और हाँ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।